अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गौहर उर्दू में खुश आमदीद। पहला लेक्चर उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने फर्स्ट ईयर का मुकम्मल कर लिया। आज दूसरे लेक्चर अपनी मदद आपकी तरफ हम जाएंगे। उम्मीद है पहले लेक्चर से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और आइंदा आने वाले लेक्चर्स भी आपके लिए मुफीद साबित होंगे। अपनी मदद आप हमारे पास दूसरा सबक है आपकी दरसी कुतब का। आपको मालूम होना चाहिए ये जनाब सर सैयद अहमद खां इसके लिखारी हैं। सर सैयद अहमद खां इसके लिखारी होने के साथ साथ इस सिन्फ के मौजूद भी हैं। सिन्फ इसकी मजमून नवीसी है। ये सबक नसरी एतबार से मजमून है और इसके आप मौजूद भी हैं। सर सैयद अहमद खां इसके मौजूद होने की वजह से ही अनासर खमसा में शुमार किए जाते हैं। जदीद उर्दू में मैंने उस दिन भी बताया कि 5 लोगों को पिलर्स समझा जाता है, उनमें से एक पिलर सर सैयद अहमद खां की शख्सियत है। आपकी किताब मकालाते सर सैयद जिल्द नंबर 5 से ये सबक लिया गया है। आइए सबसे पहले हम सर सैयद की ज़िंदगी पे हल्की फुल्की बात करते हैं। आप जानते हैं कि बरे सगीर की आप एक अजीम शख्सियत हैं। आप बहुत बड़ा नाम है बरे सगीर के अंदर। आपको अपने और पराए दोनों ही सराहते हैं, आपके सियासी कद की वजह से, अदबी कद की वजह से और जदीद तालीम की खिदमत की वजह से। आप एक ऐसी अजीम शख्सियत थे जो एक मुदब्बर और अजीम रहनुमा होने के साथ साथ मुसल्लह भी थे। मुदब्बर बड़ी तदबीर रखते, बहुत दूर अंदेश आदमी थे। आप बहुत जल्दी चीज़ों को भांप लिया करते। आप दुश्मन और दोस्त की पहचान बहुत जल्द कर लेते। इसके साथ साथ आप एक अजीम रहनुमा थे अपनी पार्टी के लिए, अपने हल्का अहबाब के लिए, अपनी तहरीक के लिए। आप एक अजीम रहनुमा की हैसियत से काम करते रहे। इसके साथ साथ आप एक मुसल्लह थे। आपने इस्लाह की मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चीज़ों की, जैसे कि आपने अपनी पार्टी की इस्लाह की सियासी एतबार से, अदबी एतबार से, या फिर आप कह सकते हैं माशरती और समाजी बुराइयों के हवाले से भी आपने बहुत सारा काम किया। आप एक मजमून निगार हैं। आप जानते हैं सर सैयद अहमद खां एक बड़ा नाम उर्दू अदब के अंदर। जनाब हज़रत गालिब ने जिस उर्दू की बुनियाद रखी थी, आप जनाब ने उसी के ऊपर अमारत तामीर की। ये आपका खासा उर्दू के अनासर खमसा में आपका शुमार होता है। मैंने बताया पहले भी कि मजमून नवीसी की जो सिन्फ है, मजमून के जो मौजूद हैं, आजकल जो आप सेकेंड ईयर 10th या मुकाबला जाती इम्तहानात में उर्दू अदब में मजमून नवीसी करते हैं, वो जनाब सर सैयद अहमद खां की मरहूल मिन्नत है। आपकी ये ईजाद करदा सिन्फ है। आप माशरती बुराइयों का खात्मा करने की मुसलसल कोशिश करते रहे। आप जानते हैं जंग आज़ादी के बाद बहुत सारे मुसलमान और ख़ास तौर पे मुसलमानों पे जवाल भी उनकी माशरती और अखलाकी बुराइयों की वजह से था। आपने उसकी बेखकनी करने की कोशिश की और जहाँ तक हो सका ये आदमी हमेशा इसी जंग और जदोजहद में मुसलसल मसरूफ़ रहा। अलीगढ़ कॉलेज और साइंटिफिक सोसाइटी, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मदरसा अहमदाबाद और इसी तरह से आपने अदबी खिदमत में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक, रिसाला असबाब बगावत हिंद जैसी अदबी खिदमत सर अंजाम दी। इसके साथ साथ आपने मुसलमानों को सियासत से दूर रख के उनके लिए ज़रूरी सियासत भी इसी प्लेटफॉर्म से की और मुसलमानों को बताया कि अभी जदीद तालीम के लिए तुमको गामजन रहना चाहिए, तुम्हें सियासत से जुदा रहना चाहिए। इसी तालीम के ऊपर चलते हुए इसी की मरहून मिन्नत मुस्लिम लीग जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को हासिल करने में मुसलमान कामयाब हुए। गो आपकी मजहबी जो एतबार से शख्सियत है काफ़ी मुतनाज़ा है। मेरे समेत बहुत सारे लोगों को इनसे एतराज़ हो सकता है, लेकिन जदीद तालीम के लिहाज से या आपकी अदबी और लिटरेरी खिदमत के हवाले से बिल्कुल भी कोई बंदा आपका मुनहरफ नहीं हो सकता। हम सब मोतरफ़ हैं कि सर सैयद ने उर्दू की जो खिदमत की और उर्दू ज़बान की जो खिदमत आपने दी हैं वो शायद ही कोई दे सकता है। समाजी एतबार से बड़ी खिदमत की आपने, समाज के अंदर बहुत सारा काम किया, ऐसे ऐसे कारनामे किए जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लोग आपके मशकूर व ममनून हमेशा हमेशा रहेंगे। उर्दू अदब को फ़रोग़ देने में आपने नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए।
आप जानते हैं उर्दू हिंदी तनाज़ा आपके दौर का एक तनाज़ा है, जिसको आपने बड़ी ही मुदब्बराना और बड़ी ही अक्लमंदाना सलाहियतों के साथ और इस्लाहात करके उसको रोका और मुसलमानों को इस हवाले से मुतहर्रिक किया कि वो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें और अपनी ज़ुबान के लिए लड़े। ये तो था हल्का फुल्का तारुफ। आप जानते हैं सर सैयद पे बात करें तो आपकी शख्सियत बहुत ही ज़्यादा बातों की हामिल है, लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि पेपर के अंदर पैराग्राफ की तशरीह में लिखते हुए हल्का फुल्का तारुफ लिखना होता है, इसलिए इतना काफ़ी होगा। आप इस पे काफ़ी अंदाज़ा कर चुके होंगे कि आपकी शख्सियत अगर इस किस्म की है तो आप सबक के अंदर क्या बातें करेंगे। तो आइए हम सबक के तारुफी लेक्चर की तरफ चलते हैं। अपनी मदद आप एक आज़मूदा मक़ूला बयां हुआ है इसमें कि अपनी मदद आप क्या है, क्या अपनी मदद आप करने से ही इंसान कामयाब हो सकता है या ये कोई इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं। इसके ऊपर सर सैयद ने इस सबक के अंदर बहस की है। इस सबक में बताया गया है कि सच्ची तरक्की की बुनियाद क्या है, इंसान हकीकी मानों में कब तरक्की याफ्ता होता है, इंसान को तरक्की करने के लिए कौन सी चीज़ें दरकार हैं, कौन सी मेहनत करनी होगी, कौन सी चीज़ों से तरक्की मुमकिन है। कौमों के उरूज व ज़वाल के असबाब बयान हुए हैं। अगर कोई कौम उरूज पाती है, तरक्की करती है, डेवलपमेंट की तरफ निकलती है, कुछ अचीव करती है, तो कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं उसकी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी की तरक्की में, और कौन सी चीज़ उसको तनज़्ज़ुली की तरफ लेके चलती है, पस्ती में गिराती है। जलील और रुस्वा अगर कोई कौम होती है तो कौन सी चीज़ों के सबब वो जलील होती है, रुस्वा होती है, पस्ती की तरफ जाती है या गिरावट का शिकार होती है, तो कौन सी चीज़ें उसके साथ जुड़ी होती हैं। कौमी तरक्की में अफराद का किरदार क्या है, क्या कौम की तरक्की में तमाम अफराद इफ़ेक्ट करते हैं, उनकी सबकी काविश जो है वो ज़रूरी है, क्या वो लाजमी है कि हर बंदा काम करे या चंद बंदों की वजह से भी कौम तरक्की कर सकती है। इस सबक के अंदर ये बात भी ज़ेर बहस रहेगी कि सिर्फ अंदरूनी कोशिश से इस्लाह मुमकिन है। जब तक इंसान की ज़मीर की आवाज़ दुरुस्त नहीं, जब तक इंसान की रूह से इंसान की काविश नहीं है, जब तक इंसान अंदरूनी लिहाज से काविश नहीं करता, तब तक मुमकिन नहीं कि वो अपनी इस्लाह कर सकता है या अपनी कौम की इस्लाह कर सकता है। क्यों कि इंसान अगर ये समझता है कि उसको अपनी दुरुस्ती करनी है, दुरुस्त राह पे चलना है, सिराते मुस्तकीम ढूंढना है, तो फिर याद रखिए इसके लिए एक ही चीज़ ज़रूरी होगी, वो है अपनी इस्लाह खुद करना और अपने अंदर से ज़मीर की आवाज़ सुनना, जो इंसान को हमेशा दुरुस्त रहनुमाई करता है। इस सबक के अंदर ये बात भी बात में रहेगी कि आज़ादी तवील जदोजहद से मुमकिन है। इसका काम 1-2 दिन, साल, 2 साल, 10 साल का नहीं, बल्कि मुसलसल काविश का नाम आज़ादी है। सर सैयद की बात को अगर हम एक साइड पर रख दें तो भी आप जानते हैं हमारे जो मौजूदा हालात हैं, हम अगर ये समझते हैं कि कोई गवर्नमेंट आके हमारे साथ मामलात सही कर सकती है, किसी भी गवर्नमेंट में कोई भी शख्स आप बिठा दें, किसी को भी हुकूमत दे दें, कभी भी इस्लाह मुमकिन नहीं हो सकती, कभी भी ये कौम तरक्की नहीं कर सकती, कभी भी हमारे हालात नहीं बदल सकते जब तक हम मुसलसल काविश में करते रहें। और सबसे बड़ी काविश हमको तालीमी लिहाज से करनी होगी। जब हम तालीमी एतबार से, अखलाकी एतबार से दुरुस्त होंगे, तब हमारी कौम की इस्लाह मुमकिन है। तो आज़ादी, गुलामी की जंजीरें तोड़ना, अपनी आप की इस्लाह करना और दुरुस्त राह पे अपना बावकार कद बनाना, इसके लिए लाजिम है कि आप तालीम याफ्ता हों, आप आला अखलाक वाले हों और मुसलसल इसके लिए काविश करनी पड़ती है। ये 2, 4 या 10 दिन का काम नहीं, बल्कि ये सदियों पे मुश्तमिल एक लंबा सफ़र है। अगर इस सफ़र पे आप निकले हैं तो फिर आपको मायूस हुए बगैर हिम्मत के साथ, तहम्मुल और मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना होगा। इस सबक के अंदर हम शख्सी चाल चलन की इम्पोर्टेंस भी वाज़े करेंगे कि एक सिंगुलर पर्सन किस कदर इफेक्टिव है अपनी पूरी नेशन के लिए। क्या पूरी नेशन में हर फर्द का किरदार बाकायदा देखा जाता है, उसकी कोई वैल्यू है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं है। हम इस बात को भी इस सबक के अंदर ज़ेर बहस रखेंगे कि एक शख्स किस कदर अहमियत का हामिल है अपनी कौम की तरक्की के लिए। इंसानी ज़िंदगी में ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदा, इसकी क्या वैल्यू है, ऑब्जर्वेशन कितनी ज़रूरी है, इंसान किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करे तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इंसान का मुशाहिदा किस कदर ज़रूरी है उसकी ज़िंदगी में, ये बात भी सर सैयद इस सबक पर हमारे साथ करते हैं। उम्मीद है तारुफी लेक्चर में आप बहुत ज़्यादा इसको
ہاں نو کر چکے ہوں گے کہ اپنی مدد آپ کیا ہے، کس اعتبار سے یہ مضمون لکھا گیا، کس قسم کا یہ سبق ہے، اس میں کون سی چیزیں ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے، کیا مقاصد ہیں اس کے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے سیاق و سباق، خلاصے اور تشریحی نکات کے حوالے سے ہم تبصرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔